आप सभी भक्तजनों को मेरी ओर से राधे राधे। आज का हमारा विषय है किसी की निंदा मत करो। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी साधना केवल पूजा पाठ करना, मंदिर जाना या माला जपना नहीं है। वास्तविक साधना तो तब शुरू होती है जब हम अपने मन, वाणी और व्यवहार को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। वह दूसरों के दोषों को बहुत जल्दी देख लेता है, लेकिन अपने दोषों को देखने में उसे कठिनाई होती है। इसी कारण निंदा, आलोचना, ईर्ष्या, तुलना और दूसरों की कमियां निकालना हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। किसी की निंदा करना देखने में बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह मन को भीतर से कमजोर करती है। जब हम किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं, उसके दोषों की चर्चा करते हैं, उसकी असफलताओं पर हंसते हैं या उसके चरित्र के बारे में बिना जाने बातें बनाते हैं, तब हम केवल उस व्यक्ति को ही चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि अपने मन की शांति को भी नष्ट करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के आध्यात्मिक संदेशों की मूल भावना में बार बार यह बात दिखाई देती है कि साधक को अपनी दृष्टि भीतर की ओर करनी चाहिए। दूसरों के दोष खोजने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो। यदि हम दूसरों के दोष गिनने बैठ जाएं, तो हमारा पूरा जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन अपने दोषों को सुधारने का समय फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में एक सरल नियम अपनाना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी है, अपने जीवन को सुधारना है। निंदा का अर्थ केवल किसी की पीठ पीछे बुराई करना नहीं है। किसी को अपमानित करना, उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी की निजी बात दूसरों को बताना, बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाना, किसी की सफलता से जलना और उसकी असफलता पर प्रसन्न होना भी निंदा के ही अलग अलग रूप हैं। जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो कुछ समय के लिए हमें ऐसा लग सकता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत है, लेकिन थोड़ी देर बाद मन के भीतर अशांति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। फिर व्यक्ति को हर जगह कोई ना कोई दोष दिखाई देने लगता है। उसे परिवार में दोष दिखता है, मित्रों में दोष दिखता है, पड़ोसियों में दोष दिखता है, समाज में दोष दिखता है और कभी-कभी वह भगवान की व्यवस्था में भी दोष खोजने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को देखने लगता है, उसके भीतर विनम्रता आती है। विनम्रता से भक्ति गहरी होती है। भक्ति से मन शांत होता है और शांत मन में भगवान का स्मरण सहज होने लगता है। एक, निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए? सबसे पहला कारण यह है कि निंदा मन को अशुद्ध करती है। हमारा मन जिस विषय पर बार बार सोचता है, उसी का प्रभाव उसमें पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर दूसरों की कमियां सोचता रहेगा, तो उसका मन धीरे धीरे दोष देखने का आदी हो जाएगा। उसे अच्छी चीजें दिखाई देना कम हो जाएंगी और बुराइयां अधिक दिखाई देंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 अच्छे काम किए और एक गलती कर दी। निंदा करने वाला व्यक्ति उसके 10 अच्छे काम भूल जाएगा और केवल उस एक गलती की चर्चा करेगा। यही मनुष्य की एक बड़ी कमजोरी है। दूसरों की अच्छाई देखने की आदत विकसित करनी चाहिए। यदि किसी में कोई कमी दिखाई भी दे, तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम दुनिया को बदल दें। उद्देश्य यह है कि हम स्वयं को बदलें। 2, दूसरों का दोष देखने से पहले स्वयं को देखो। मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य है स्वयं को देखना। दूसरे व्यक्ति के अंदर छोटी सी कमी भी हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन अपने अंदर की बड़ी कमी भी हमें छोटी लगती है। यही अहंकार है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है, तो हम कहते हैं, देखो कितना क्रोधी है। लेकिन जब हम क्रोधित होते हैं, तो कहते हैं, मेरा गुस्सा जायज था। यदि कोई व्यक्ति किसी से कठोर शब्द बोलता है, तो हम कहते हैं, इसमें संस्कार नहीं है। लेकिन जब हम कठोर बोलते हैं, तो अपने व्यवहार के लिए अनेक कारण खोज लेते हैं। इसलिए साधक को अपने मन से पूछना चाहिए, जिस दोष की मैं दूसरों में निंदा कर रहा हूं, क्या वही दोष मेरे अंदर भी है? यह प्रश्न जीवन बदल सकता है। 3, निंदा और सत्य बोलने में अंतर है। किसी गलत कार्य को गलत कहना और किसी व्यक्ति की निंदा करना एक ही बात नहीं है। यदि किसी कार्य से किसी को वास्तविक नुकसान हो रहा है,
तो उचित स्थान पर शांत और मर्यादित तरीके से सत्य कहना आवश्यक हो सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान करना, उसके चरित्र को बदनाम करना या उसकी कमियों को मनोरंजन बनाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करना निंदा है। सत्य में करुणा होनी चाहिए। ऐसा सत्य जो किसी को सुधारने में सहायता करे, वह उपयोगी हो सकता है। लेकिन ऐसा सत्य जिसे केवल किसी को नीचा दिखाने के लिए बोला जाए, वह अहंकार का रूप बन सकता है। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछें। क्या यह बात सत्य है? क्या यह बात आवश्यक है? क्या यह बात प्रेम और मर्यादा के साथ कही जा सकती है? यदि तीनों का उत्तर नहीं है, तो मौन रहना अधिक अच्छा है। 4, निंदा करने से रिश्ते टूटते हैं। निंदा केवल आध्यात्मिक नुकसान नहीं करती, सामाजिक नुकसान भी करती है। जो व्यक्ति दूसरों की बातें आपके सामने करता है, वह आपकी बातें भी किसी और के सामने कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन होता है। यदि घर में किसी एक सदस्य की निंदा दूसरे सदस्य के सामने लगातार की जाती है, तो परिवार में अविश्वास पैदा होता है। मित्रों के बीच निंदा हो तो दोस्ती कमजोर होती है। कार्यस्थल पर निंदा हो तो वातावरण खराब होता है। एक व्यक्ति की बात दूसरे तक पहुंचती है और फिर तीसरे तक। छोटी बात बड़ी बन जाती है। कभी कभी केवल एक गलत वाक्य से वर्षों पुराना रिश्ता टूट जाता है। इसलिए वाणी की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। 5, निंदा से मन में विष भरता है। निंदा को एक प्रकार का मानसिक विष कहा जा सकता है। जब हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं और उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो हमें लगता है कि हम सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वास्तव में हमारे भीतर ही नकारात्मकता बढ़ रही होती है। जिस व्यक्ति की हम निंदा करते हैं, वह शायद अपनी जिंदगी में व्यस्त है। उसे पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रकार उसका नुकसान कम और हमारा नुकसान अधिक होता है। जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते, यदि आप दिन भर उसी के बारे में सोचते हैं, तो ध्यान किस पर लगा हुआ है? उसी व्यक्ति पर। इसलिए निंदा करने के बजाय अपने मन को भगवान के नाम में लगाना अधिक श्रेष्ठ है। 6, हर मनुष्य की अपनी यात्रा है। किसी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति देखकर उसके पूरे जीवन का निर्णय नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा है, हो सकता है कल वह महान कार्य करे। जो आज गलती कर रहा है, संभव है कि कल वही अपनी गलती से सीखकर बदल जाए। जो व्यक्ति आज कमजोर दिखाई दे रहा है, उसके भीतर कौन सी पीड़ा चल रही है, यह हम नहीं जानते। किसी की मुस्कान देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। किसी की असफलता देखकर उसे मूर्ख कहना उचित नहीं। किसी की गरीबी देखकर उसका अपमान करना उचित नहीं। किसी के पुराने कर्मों के आधार पर उसके वर्तमान को पूरी तरह निर्धारित कर देना भी उचित नहीं। मनुष्य परिवर्तनशील है। आज का व्यक्ति कल वही नहीं रहेगा। इसलिए किसी को उसकी एक गलती से परिभाषित मत करो। 7, निंदा करने की आदत कैसे बनती है? निंदा अचानक नहीं आती। यह धीरे धीरे आदत बनती है। पहले हम किसी के बारे में छोटी बात करते हैं, फिर दूसरी बार थोड़ी अधिक बात करते हैं, फिर उस बात में अपनी कल्पना जोड़ देते हैं। धीरे धीरे हमें दूसरों की चर्चा में आनंद आने लगता है। जब कोई नया व्यक्ति मिलता है, तो हम उसके बारे में पूछने लगते हैं। कौन है? कहाँ से आया? कितना कमाता है? उसके घर में क्या होता है? उसके परिवार में कौन है? यह जिज्ञासा धीरे धीरे चुगली और निंदा का रूप ले सकती है। इसलिए साधक को अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। 8, संगति का प्रभाव। मनुष्य जैसा सुनता है, वैसा सोचने लगता है। यदि 4 लोग बैठकर किसी 5वें व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं और आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो आप भी उसी वातावरण का हिस्सा बन जाते हैं। इसके विपरीत यदि किसी सत्संग में भगवान का नाम लिया जा रहा है, शास्त्रों की चर्चा हो रही है और आत्म सुधार की बात हो रही है, तो मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसीलिए जीवन में ऐसी संगति चुनिए जो आपको ऊपर उठाए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जिनसे मिलने के बाद आपके भीतर भगवान का स्मरण बढ़े, सेवा की भावना बढ़े, विनम्रता आए और अपने दोषों को सुधारने की प्रेरणा मिले। 9, निंदा से अहंकार बढ़ता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं, तो भीतर एक भावना पैदा होती है, मैं उससे अच्छा हूं
यही भावना अहंकार है। हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत है और हम सही हैं। लेकिन कौन पूरी तरह सही है? हर मनुष्य सीख रहा है। हर मनुष्य से गलतियां होती हैं। हर मनुष्य के भीतर कुछ गुण हैं और कुछ दोष हैं। यदि भगवान ने हमें किसी परिस्थिति में बेहतर अवसर दिया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें दूसरे का अपमान करने का अधिकार मिल गया, बल्कि हमें अधिक विनम्र होना चाहिए। जिसे अधिक मिला है, उसकी जिम्मेदारी भी अधिक है। 10. किसी की निंदा सुनना भी उचित नहीं। कई लोग स्वयं निंदा नहीं करते, लेकिन निंदा सुनने में बहुत आनंद लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बस सुन रहा था। लेकिन किसी की बुराई सुनने में आनंद लेना भी मन को उसी दिशा में ले जाता है। यदि कोई आपके पास आकर किसी व्यक्ति की निंदा शुरू करे, तो विषय बदल दीजिए। यदि संभव हो तो कहिए, भाई, उसके बारे में बात करने के बजाय कोई अच्छी बात करते हैं। इससे वातावरण भी बदल जाएगा और आपका मन भी सुरक्षित रहेगा। 11. मौन बहुत बड़ी साधना है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक नहीं है। हर विवाद में शामिल होना आवश्यक नहीं है। कई बार मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं है। मौन का अर्थ है, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं करना चाहता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को समझता है, वह हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसकी ऊर्जा भगवान के स्मरण, सेवा, साधना और आत्म सुधार में लगती है। 12. सोशल मीडिया और निंदा। आज निंदा का एक नया माध्यम सोशल मीडिया भी बन गया है। किसी की तस्वीर देखकर टिप्पणी करना, बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में निर्णय देना, किसी की निजी जिंदगी पर मजाक करना, अफवाह फैलाना या किसी के वीडियो को देखकर उसके चरित्र का फैसला कर देना, ये सब सावधानी मांगते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली जानकारी पूरी सच्चाई नहीं होती। किसी व्यक्ति की एक तस्वीर उसके पूरे जीवन की कहानी नहीं होती। किसी वीडियो के कुछ सेकंड से किसी व्यक्ति का पूरा चरित्र तय नहीं किया जा सकता। इसलिए डिजिटल दुनिया में भी वाणी की तरह उंगलियों पर संयम आवश्यक है। कमेंट करने से पहले सोचिए, शेयर करने से पहले सोचिए, आरोप लगाने से पहले सोचिए, किसी की प्रतिष्ठा खराब करने वाली बात को आगे बढ़ाने से पहले सोचिए। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।